अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी। मैं हूं मोहम्मद अली अंजुम। आप सबका खैर मकदम करते हैं कि आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम को देखने के लिए वक्त निकाला। आज हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान के उभरते हुए व्लॉगर और कंटेंट क्रिएटर महमूद वज़ीरी साहब मौजूद हैं, और महमूद वज़ीरी के काम से और इनके कंटेंट से आप बखूबी आगाह हैं। हेलो स्कर्दू के नाम से टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर गिलगित बल्तिस्तान के मुताल्लिक़, गिलगित बल्तिस्तान में सयाहती सरगर्मियों के मुताल्लिक़ वीडियोस बनाते हैं, और बुनियादी मकसद इनके कंटेंट का गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत का फ़रोग़ है। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में हर साल सयाहों की कसीर तादाद सयाहत की गरज से आती है। एडवेंचर टूरिज़म के बड़े मौक़े हैं। लैंडस्केप गिलगित बल्तिस्तान का बहुत ज़्यादा प्यारा है, और साथ साथ कोह पेमाई के शोबे से वाबस्ता अफराद भी जानते हैं कि कोह पेमाई के लिहाज से स्कर्दू का, गिलगित बल्तिस्तान का, हुंज़ा का, गिलगित का आस्तोर का कोई सानी नहीं है। हर साल एडवेंचर एथलीट्स की कसीर तादाद गिलगित बल्तिस्तान का रुख करती है। दूसरी जानिब अगर हम मशहूर तफरीही मकामात की बात करें, तो कुछ तफरीही मकामात का जो फ़ेम है या उसकी तशहीर बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन कुछ मकामात ऐसे हैं जिनके मुताल्लिक़ बहुत कम लोग जानते हैं। तो हमारे महमूद वज़ीरी साहब का शुमार भी इन्हीं गिने चुने लोगों में होता है जिन्होंने मुख्तलिफ़ नई लोकेशंस को भी एक्सप्लोर किया है। एडवेंचर एथलीट भी हैं और साथ साथ व्लॉगर भी हैं, फ़ोटोग्राफ़ी भी एक अरसे तक करते रहें। तो महमूद भाई, बहुत शुक्रिया आपने स्कर्दू टीवी के प्रोग्राम ओपन माइक के लिए वक्त निकाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अंजुम भाई, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया कि आप लोग जो है ना हमेशा से जो है ना हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमें टाइम देते हैं। और आज आपके टाइम का भी शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के मुझे यहाँ पे बुलाया अपने स्टूडियो में, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा महमूद, कंटेंट क्रिएशन का ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? कैमरे से लगाओ और फ्रेम से लगाओ की बुनियादी वजह क्या थी? किससे आप मुतासिर थे? ये तकरीबन कोई आज से 10-15 साल पहले की बात है कि मतलब मोबाइल से मैं स्टार्ट किया है ये मतलब फ़ोटोग्राफ़ी करना। और स्पेशली हमारे कुछ फ़ोटोग्राफ़र हजरात थे, उनके जो है ना वो वीडियोस फ़ोटोज़ देख के काफ़ी वो मैं मुझे मतलब अच्छा लगा कि जो है ना फ़ोटोग्राफ़ी करनी चाहिए और स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती को दिखाना चाहिए। तो मैंने जो है ना तकरीबन 2012 से मैंने ये काम स्टार्ट किया है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे जो है ना जगहों को हमने एक्सप्लोर भी किया है और उनके जो है ना कंटेंट भी बनाए। सही। लेंस आप बड़े अच्छे इस्तेमाल करते थे, और वाइड लेंस के साथ भी आपने फ़ोटोग्राफ़ी की है। अब आपके हाथ में वो वाइड लेंस वाला कैमरा नज़र नहीं आता। अब आप मोबाइल से बहुत ज़्यादा यूज़ टू हो गए हैं, मोबाइल से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गए, और तफसीलात हैं कि आपने व्लॉगिंग भी अब शुरू कर दी है। तो व्लॉगिंग की तरफ कैसे आना हुआ? किससे मुतासिर थे? हाँ बिल्कुल, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया। बात आपकी सही है कि जो है ना मैं कैमरे से थोड़ा बहुत दूर हो चुका हूँ, लेकिन अभी मैंने जो है ना अपने जो कंटेंट के साथ साथ जो है ना व्लॉगिंग का भी जो काम जो है ना वो मैंने स्टार्ट किया है। क्योंकि हम मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान की डिफरेंट जगहों पे हम जाते हैं, तो सिर्फ जो है ना कंटेंट 10-15 सेकेंड कंटेंट से कुछ नहीं होता था। तो मैंने सोचा कि चलें यार, इसको जो है ना अपने व्लॉग के थ्रू मतलब लोगों को दिखाएं। और आपको पता है कि इस वक्त जो है ना व्लॉग का बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो हम जो है ना नेचर की जो है ना व्लॉगिंग करते हैं, नेचर की खूबसूरती के हवाले से हम जो है ना व्लॉगिंग करते हैं। तो मैं अपने यूट्यूब पे ये काम स्टार्ट किया जी। ठीक है, तो क्या रिस्पॉन्स है यूट्यूब पर? अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक है, बस तकरीबन कोई साल हो गया स्टार्ट करके, लेकिन इंशाल्लाह मेहनत जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह आगे जो है ना ये फल मिलेगा ज़रूर। यकीनन महमूद, व्लॉगिंग जो है एक वसी शोबा है, और अब बहुत सारे लोग व्लॉगिंग की तरफ आ रहे हैं। और साथ साथ अगर हम ट्रैवल व्लॉगिंग की बात करें, तो ये बाकी व्लॉगर्स के लिए शायद ये आसान लगे, लेकिन जो ट्रैवल व्लॉगिंग करते हैं उनको पता है कि ट्रैवल व्लॉगिंग के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बुलंद वाला पहाड़ों पर जाना पड़ता है, किसी नई लोकेशन पर जाना पड़ता है। अमूमन एक्सेसिबिलिटी का बड़ा इशू होता है, नेटवर्किंग का बड़ा इशू होता है। और आप व्लॉगिंग में अमूमन चीज़ों को ज़्यादा दिखा सकते हैं, मतलब पूरी लोकेशन समझा सकते हैं। अपने व्लॉग्स का हवाला देते हुए बताइएगा कि किन किन मुकामात पर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और वैसे कंटेंट क्रिएटर्स को किस तरह की मुश्किलात का सामना अमूमन रहता है। बिल्कुल, बात आपकी सही है कि जो है ना जब हम कहीं जाते हैं, डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, तो फिर जो है ना हाइकिंग का भी थोड़ा मसला होता है, हाइट भी लगते हैं। और मतलब मैं इस दफ़ा जो है ना पिछले साल जो है ना मैं लैला पीक पे भी गए थे, चारागोसा कैसे कैसे उनके साइड पे भी हम गए थे। तकरीबन हम पिछले साल कोई 12 मेडोस में हम गए थे। तो उसमें से कुछ जगहों पे हमें काफ़ी दुश्वारी भी हो गई, मौसम भी ख़राब मिला, और इसके अलावा जो है ना काफ़ी जो है ना हाइट भी लगे। लेकिन हमने जो है ना कोशिश किया कि यार कहीं जा रहे हैं तो फिर उसका जो है ना व्लॉग करें।
तो मेरे यूट्यूब पे मैंने जो है ना इन सब जगहों की जो है ना मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, जो उसमें मैंने सारे डिटेल के तरीके से जो है ना उनको बहुत समझाया हुआ है कि कौन सा रास्ता कहाँ से जाते हैं और कितना मिनट रखते हैं, कितना फासला रखते हैं, वो सारी डिटेल वहाँ पे भेजा अपलोड की हुई है। वैसे लोग कहते हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स के पास और व्लॉगर्स के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हें डॉलर्स में पेमेंट मिलती है। तो अब तक माशाल्लाह से कितने डॉलर्स कमा चुके हैं? साथ साथ ये सवाल इसलिए अहम है कि हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो व्लॉगिंग की तरफ आना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएशन की तरफ आना चाहते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है कि यार हम कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स कमाएं। तो क्या ऐसा ही है कि हम यहाँ पर अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, रोज़गार का एक ज़रिया हो सकता है व्लॉगिंग? हाँ बिल्कुल, आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक तो हमें तो अभी तक मुझे तो कुछ भी नहीं मिला हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से इंस्टाग्राम के थ्रू हमें काफ़ी स्पॉन्सरशिप मिलते हैं, गेस्ट वगैरह मिलते हैं, तो फिर उसी से जो है ना हमारा गुजारा होता है। और जहाँ भी हम जाते हैं हम अपने सिर्फ उस पर ख़र्चे पे जाते हैं, कोई हमारे लिए स्पॉन्सर वगैरह नहीं होते हैं। अगर स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान टूरिज़्म जो कंपनी है, टूरिज़्म जो है वो डिपार्टमेंट है, वो अगर हमें थोड़ा बहुत स्पॉन्सर करें तो हम जो है ना गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे जो है ना नई जो चीज़ें हैं, नई जो जगह हैं, वो हम इंशाल्लाह लोगों को दिखाएंगे। आपने बात स्पॉन्सरशिप की है, और यकीनन ये मेरे इल्म में भी है कि स्पॉन्सरशिप्स अभी वहाँ पे किसी को मिली नहीं है। क्या हौसला अफजाई करते हैं डिपार्टमेंट वाले आपकी? नहीं, अभी तक हमारी हौसला अफजाई भी नहीं हो गई। मुझ समेत हमारे बहुत सारे जो है ना कंटेंट क्रिएटर्स हैं, फोटोग्राफर है गिलगित बल्तिस्तान में, मुझसे अच्छे फोटोग्राफर्स हैं। तो उनको चाहिए कि कम से कम जो है ना स्पॉन्सरशिप ना दे तो फिर जो है ना कम से कम इनको हौसला अफजाई ज़रूर करें। सही। वैसे जो हम व्लॉगर्स हैं, मैं खुद भी व्लॉगिंग करता हूँ, आप भी करते हैं, आसिफ अशूर भी करते हैं। व्लॉगर्स के लिए ज़ाब्ता अखलाक का होना बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह का कंटेंट वैसे हमें बनाना चाहिए जिससे हम सयाहत को फ़रोग दे सकें? हमें जो है ना बिल्कुल नेचर के ऊपर करना चाहिए, और स्पेशली हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान की जो सकाफ़त है, पुरानी सकाफ़त, उनके बारे में करनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है, जिस तरह फूड व्लॉगिंग है, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जो है ना सकाफ़ती जो खाने हैं उनके ऊपर बनाने चाहिए। और बहुत सारे ज़रिए हैं, अगर आप मुस्बित उसमें जाएँ ना तो फिर बहुत सारे तरीक़े हैं जहाँ से आप व्लॉगिंग कर सकते हैं। वैसे तो अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है वो कंटेंट क्रिएशन का या फिर टूरिज़्म का, दोनों लैंडस्केप फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होती है, फिर लैंडस्केप पर ही टूरिज़्म हो रहा है। लेकिन जो कल्चर का शोबा है वो बहुत इग्नोर है। और अगर हम फ़न तामीर की बात करें तो बल्तिस्तान में फ़न तामीर के भी आपको शाहकार जा बजा मिलते हैं। इसी तरह लोकल म्यूज़िक है, लोकल फूड्स हैं जिन पे व्लॉगिंग हो सकती है। तो आपने कभी फूड व्लॉगिंग की भी कोशिश की है? हाँ, मैंने तकरीबन जो है ना 3-4 दफ़ा जो है ना इस हमारे जो लोकल जो खाना है, पप्पू हो गया, इस तरह के बहुत सारे जो जगह जो खाने हैं उनके ऊपर मैंने 1-2 ब्लॉग्स अभी बनाए हैं। लेकिन इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी साथ रहेगा तो फिर इंशाल्लाह इनके ऊपर और भी बनाऊंगा। सही। मुकामी अफराद का रिस्पॉन्स क्या है आपके व्लॉग्स के हवाले से? हाँ, हमारे जो स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। यही लोग हैं जो हमें मतलब बहुत आगे पहुंचा रहे हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये लोग जो है ना हमें और भी पसंद करेंगे। तो हमारी जो है ना इस गिलगित बल्तिस्तान के लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। हम इसी प्रोग्राम के थ्रू हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी सपोर्ट की वजह से, जिनके हौसले की वजह से, जिनकी जो है ना मुस्बित कमेंट की वजह से जो है ना हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छे व्लॉग्स बना रहे हैं, अच्छे से अच्छी जगहों पर जा रहे हैं और कंटेंट बना रहे हैं। महमूद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम ओपन माइक के लिए। इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी नशिस्त रहेगी। थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे जनाब महमूद वज़ीरी साहब। कंटेंट क्रिएटर हैं और कंटेंट क्रिएशन अब एक बाकायदा शोबा बन चुका है, क्योंकि फुर्सत के लम्हात में खेलने के लिए मैदान दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, और सयाहती सरगर्मियों के लिए वक्त निकालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैमरे पर नई लोकेशंस देखना चाहते हैं, नए अंदाज से देखना चाहते हैं। तो व्लॉगर्स दरअसल उनके लिए काम कर रहे होते हैं, और घर बैठे बैठे वो शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन जो घर बैठकर देखने वाला फ़र्द है उसे अंदाज़ा नहीं होता कि इस व्लॉग को बनाने में या फिर कंटेंट को बनाने में कंटेंट क्रिएटर्स का कितना वक्त लगता है और कितनी तवानाई सर्फ होती है। आप घर बैठे सिर्फ इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, तो लाजमी तौर पर इन्हें सपोर्ट फराहम कीजिए। इंशाल्लाह किसी और सेगमेंट के साथ, किसी और प्रोग्राम के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।